कोई पत्नी पति को तो नहीं दिख रही है ना? हाँ जी, याद रखना, दाऊद ने जब गोलियत को मारा उसके बाद गोलियत कभी नहीं दिखाई दिया। यह बात दर्शाती है कि सिर्फ गोलियत दाऊद को प्रमोट करने के लिए रखा गया था। याद रखना, लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कभी बीमारी आएगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी। वो डुबाने के लिए नहीं आएंगी, सिर्फ आपको प्रमोट करने के लिए आएंगी। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? और अपने पास वाले को बोलो, एक तकलीफ सदा तक नहीं चलने वाली है। बोलो 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 बोलो, एक तकलीफ हमेशा नहीं चलने वाली है। बोलो, मेरे पीछे वो मारेगा, वो झिलाएगा भी, वो डुबोएगा, वो बचाएगा भी। याद रखना इस बात को, यदि उसने मारा है तो वो झिलाएगा भी। आमीन। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको एक होप देना चाहता हूं, और मैं ये बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा खुदा आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स भी आपको दिखाएगा। कितने लोग मिस्टेक्स को जानना चाहते हैं? वाह, सबके हाथ ऊपर है। ओके, आइए आज मैं आपको इतिहास में ले चलूंगा। ये बहुत पुराना इतिहास है, पर मुझे इतना पता है ये इतिहास आज भी दोहराया जाता है। ठीक है, आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे भजन संहिता 78। आज बहुत दिनों के बाद मैं साम्स में से एक वर्ड ले रहा हूं। सागर भाई, आप थोड़ा वैसे हो जाएंगे कि इजराइल के लोग कहां कहां गलत थे, पर आज मैं उनकी एक गलती प्रचार कर रहा हूं आपके बीच में। और मैं आपको सच कहता हूं, ये 78 भजन संहिता इतना बड़ा है कि कई बार लोग जो है ना इसको पढ़ते ही नहीं है, आधे में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम है। 119 के बाद जो ये आता है, अब यहां पर इजराइल के लोगों की एक गलती लिखी गई है, और मैं चाहता हूं आज आप इस गलती को जानो ताकि आप भी फ्यूचर में अलर्ट रह सको। यहां पर लिखा गया है, ये जो आसाफ है वहां लिखता है, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसके उद्धार करने की शक्ति पे भरोसा किया था। मैं जानता हूं आज मैं जो प्रचार करने वाला हूं ये आपको 5 मिनट पहले थोड़ा बोर कर सकता है, क्योंकि आपने है ना ऑलरेडी ये बातें बहुत बार सुन के रखी हैं। लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो ना, तो आप थोड़ा ध्यान देना। आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया था। सब जानते हैं उसका नाम क्या था? इसहाक। और इसहाक ने जब रिबका से शादी की तो उसको 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव और दूसरे का नाम था याकूब। अब एसाव के लिए बाइबल इतना नहीं बताती है, पर याकूब के लिए बाइबल बहुत कुछ बताती है कि उसने 2 स्त्रियों से शादी की, एक का नाम था लिया, एक का नाम था राहेल, और उससे उसे 12 बेटे पैदा हुए। और जानते हो 11वां नंबर बेटा कौन सा था? The 11th son of Jacob is Joseph. यूसुफ उसका 11वां बेटा था, जिसको उसके 11 भाइयों ने बेच दिया। और जब वो वहां पर गया तो बाइबल बताती है वो वहां पर राजा बना, प्रधानमंत्री बना, वहां पर चीफ बना, और उसने सारी दुनिया पे उस समय हुकूमत की, बादशाह बना, वो बाइबल बताती है। और जानते हो उन दिनों में अनाज नहीं था और सब लोग उसके पास अनाज मांगने के लिए आते थे, क्योंकि वचन कहता है उन दिनों में सूखा था। और जानते हो जब उसके 11 भाई भी उसके सामने आए तो पहली मुलाकात में तो वो उसे जान ही नहीं पाए, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यूसुफ ने अपने आप को उन पे प्रकट किया कि वो कौन है। और उसके बाद यूसुफ ने उनको कहा, अब एक काम करो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, अब मैं तुम सबकी देखभाल कर सकता हूं, जाओ पप्पा को, भाइयों को, सबको यहां पर लेकर आओ। आइए सब यहीं पर हैं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा ताकि आप बात को समझ सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माइंड ना 1 सेकंड में टर्न हो जाएगा आपका। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है वो सब लोग मिस्र में आके रहने लग गए। और जानते हो बाइबल ऐसा बताती है जब यूसुफ मर गया उसके बाद एक राजा आया, और उस राजा ने इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। 430 साल तक वचन कहता है वो लोग गुलामी में रहे। और एक दिन खुदा बाप मूसा को कहता है जा और उनको छुड़ा के लेकर आ। अब सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिन भी लोगों ने थोड़ा बहुत इस पैसेजेस को जाना है,
जब परमेश्वर ने मूसा से कहा उनको छुड़ा के लेकर आ, क्या परमेश्वर के लिए यह काम कठिन था कि मूसा एक बार जाके वहां पर कहता कि मैं प्रभु का खादिम हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे? तो क्या वो नहीं जाने देते? पर क्यों परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया? आप सोचो, एक तरफ से प्रभु मूसा से कहता है वहां पर जा, उनको छुड़ा, और जब वो वहां पर जाता है तो लिखा है वहां के राजा का मन कठोर किया गया था। वॉट इज द पर्पस? कारण क्या है इन बातों का? आप वचन को पढ़ते हैं ना, आप प्रार्थना करते हैं, आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, क्या आपने प्रभु से आज तक ये सवाल पूछा है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया कि आप एक तरफ मूसा को कह रहे थे यहां से निकल, और वहां से उस राजा का मन आप कठोर कर रहे थे? वाई? जानते हो परमेश्वर उसका मन कठोर क्यों कर रहा था? परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ दिखाना चाह रहा था कि वो किसके कहलाए जाते हैं। जब पहली बार मूसा वहां पर गया, बोलता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे, और जानते हो फिरौन क्या बोलता है? मैं नहीं जाने दूंगा। और वचन कहता है सारे पानी में से मेंढक बाहर आ गए और वहां पर चढ़ गए। दूसरी बार वहां पर गया, बोला मेरे लोगों को जाने दे, बोला नहीं जाने दूंगा। वचन कहता है सारा पानी खून में बदल गया। तीसरी बार जब वो कहता है मेरे लोगों को जाने दे, वो बोलता है नहीं जाने दूंगा। बाइबल कहती है आकाश से ओले गिरे। और उसके बाद जानते हो प्रभु का वचन क्या कहता है? और जानते हो लास्ट में परमेश्वर ने कहा सुनो, अब मैं काम करूंगा और जैसे मैं वो करूंगा ये तुमको जाने देगा। और परमेश्वर ने उस रात उनके हर पहले बच्चे को मार दिया और उस समय वो वहां से निकल गए। अब सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से, कभी आप सोचो एग्जाम्पल, यहां पर किशोर भाई बैठे हैं, ठीक है, वो यहां से निकल रहे हैं, और जानते हैं अचानक वो यहां से निकल रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं? सामने है ना बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, बहुत कुछ हैं, पर वो देख रहे हैं रात के समय में भी किसी किसी घर के ऊपर रोशनी है। एक मिनट इमेजिन करो कि आप यहां से निकलते हो और आप अपने घर की तरफ जा रहे हो और आप देखते हो कुछ घरों के ऊपर सूरज की रोशनी है पर कुछ जगह टोटली अंधेरा है। कैसा लगेगा? आप जानते हो वचन क्या कहता है? वहां पर सूरज नहीं निकला पर इज़राइल के घर के लोगों के ऊपर रोशनी थी। और जिस दिन वो लोग निकल रहे थे, जानते हो प्रभु उनको क्या बोलता है? सुनो, आज की रात एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम्हारे ऊपर। कितनी बड़ी बात है कि जिस दिन इस्राएल के लोग निकल रहे थे, कुत्ते लोग भी चुपचाप से वहां पर खड़े हुए थे। जाने दे मालिक के बेटे जाने दो इनको। और आप जानते हैं जब वो निकल रहे थे, परमेश्वर ने उनके निकलने से पहले उन्हें यह दिखाया मैं कौन हूं। क्योंकि जानते हो मूसा ने उनसे पहले से सवाल पूछा था, प्रभु वो लोग पूछेंगे तो सही ना तू है कौन? अरे तू जा तो सही, मैं बताऊंगा ना मैं कौन हूं, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, तू जा तो सही वहां पर, मैं दिखाऊंगा मैं वहां पर कौन हूं। आई विल रिवील हु आई एम। परमेश्वर ने अपनी शक्ति मिस्र में प्रकट की। याद रखना, सच्ची सामर्थ कलीसिया में नहीं, सच्ची सामर्थ संसार में प्रकट होती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, और आप वहां पर चुप रहकर यह दिखाते हो कि तुम डरपोक हो, तुम बोलते हो मैं बलवान हूं इसलिए मैं चुप हूं। बाइबल कहती है शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। उसके बाद जानते हो वचन क्या कहता है? जब वो वहां से निकले, और अब सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। जब ये लोग वहां से निकले हैं, बाइबल कहती है जब एक समय आया जब वो उस देश के बाहर पहुंचे जिसका नाम था कनान, और जब वहां पर पहुंचे, अब परमेश्वर मूसा से कहता है रुक, अंदर मत लेके जाना इनको, 12 लोग अलग करो। और बाइबल कहती है 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, एक का नाम था यहोशू, एक का नाम था कालेब, और 10 लोग रखे गए। और प्रभु उनको बोलता है जाओ उस देश का मुआयना करके आओ, वहां का गेहूं, वहां का चावल, वहां का अनाज, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आओ। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने मूसा को, अगर प्रभु इतनी गहरी गहरी बातें बता सकता था, मैं आपको एक बात बताता हूं, बताइए उत्पत्ति किसने लिखा है? Who write Genesis? कितने लोग बोल रहे हैं मूसा? हाथ उठाइए। 1 2 3, मूसा।
राइट। बताइए मूसा ने उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या वर्णन किया है? सृष्टि कैसे बनी। बताइए मूसा का जन्म सृष्टि बनने के कितने साल बाद हुआ था? 1500 साल बाद हुआ। क्या वे बात जानते हैं? एक आदमी 1500 साल पहले क्या हुआ था वो लिख रहा था। इज होली स्पिरिट। जब परमेश्वर इतनी गहरी बातें मूसा पे प्रकट कर सकता था तो परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट क्यों नहीं बताया कि ये देश कैसा है, पर क्यों परमेश्वर ने कहा जाओ और जाके घूम के आओ। आप जानते हो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा था? अब परमेश्वर मूसा को नहीं, अब वो अपने लोगों को टेस्ट कर रहा था कि ये क्या करेंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह के अंदर भी ये हैबिट थी। कभी कभी वो लोगों को देखता था कि देखें क्या कर रहे हैं। एक बार लिखा है 5000 लोग सामने बैठे हुए थे और वो उनको बोलता है इनके खाने का प्रयोजन कहां करेंगे। और ये फिलिप्पुस कहता है 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। उसके ठीक नीचे लिखा है यह बात उसने उनको परखने के लिए कही। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हो प्रभु कितने लोगों ने अभी रिसेंटली आप देखते हो बहुत सारी मूवीज लगती हैं, एवरी फ्राइडे 5-5 मूवीज लगती हैं। कोई भी मूवी बगैर ट्रेलर के रिलीज होती है? परमेश्वर ट्रेलर दिखा रहा था इनको कि जाओ अंदर से घूम कर आओ और बाहर ट्रेलर बताओ कि पिक्चर कैसी है। और जानते हो देखो पिक्चर कैसे देखी है इन लोगों ने। ये लोग वहां पर गए हैं और वहां से आने के बाद 10 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी और 2 लोगों ने क्या रिपोर्ट दी। और अब आपके ऊपर बारी आएगी। 10 लोग आके कहते हैं ये जो देश है ना, ये देश तो उत्तम है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 लोग वहां पर खड़े होकर कहते हैं नहीं हम प्रवेश करेंगे। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं 10 लोगों ने ऐसा क्या देखा जो 2 लोगों ने नहीं देखा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं, थोड़ा सब यहां देखिए, कंसंट्रेट करना। 12 लोग उस देश में गए हैं। 12 लोगों ने उस देश को देखा। किसने देखा कि क्या लंबे लंबे पेड़ हैं, नदी बहती है, ये है वो है, सब देखा। लेकिन और उनके बीच में ना उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हाइट 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट, 16 फुट थी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आकांक्ष अनाकवंशी। और इंग्लिश में लिख, कभी भी इस बात का वेट मत करना कि लाइफ एक दिन बहुत कंफर्ट जोन में जाएगी। याद रखना यीशु मसीह कहता है अपने 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 प्रचारों में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस घर पे बाढ़, आंधी, तूफान आए, वो ऐसा नहीं कहता है। ये वो लोगों की हालत है जो खुदा का कलाम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। लिखा है बाढ़ें आई, तूफान आए, लहरें, नॉट लहर, लहरें। इसका मतलब क्या है? जीसस आपको प्रिपेयर करने के लिए आया। एक सच्चे मसीह को बाइबल कहती है सताव आएगा। एक सच्चा, रिसेंटली आप जानते हो एक मसीह होने के नाते हम सब बिजनेस भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमको बोला कि भाई सूरज एक काम करोगे? मैंने बोला बताइए। बोला मेडिक्लेम बेचोगे? क्या मेडिक्लेम? और मैंने उनको बोला फिर क्या बेनिफिट क्या है उसमें? बोला बेनिफिट ही बेनिफिट है, जब भी बीमार पड़ेंगे तुम भी कमाओगे। और जानते हो उन्होंने मुझे पूरी स्कीम बताई, जवान से कैसे बात करनी है, इससे कैसे बात करनी है। जब वो मुझसे बात कर रहे थे ना, मैं इतना अशांति महसूस कर रहा था। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है? तो ये आदमी बोल रहा है। और मैं अपने कमरे में आया, मैंने प्रभु को बोला प्रभु ये आदमी बोलता है मेडिक्लेम बेच। और प्रभु मुझे बोल रहा था कलीसिया में खड़े होके बोल तुझे मैं सबको मैं चंगा करने वाला हूं, और बाहर 2 लोगों को विश्वास दे तुम बीमार पड़ने वाले हो, मेडिक्लेम ले लो। कलीसिया में खड़ा होके बोलता है यीशु तुम सबको चंगा करेगा, बाहर सबको जाके बोलेगा बीमार पड़ने वाले हो मेडिक्लेम ले लो। स्टॉप, ये तू नहीं कर सकता। एक बार एक आदमी ने बियर बार खोला। बोलो बियर बार। जानते हो बियर बार का नाम क्या रखा? प्रभु बियर बार। और हम लोग को बोला ब्रदर चर्च हमारे बियर बार में हो ना प्रार्थना करने के लिए। मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? ये प्रार्थना के सारे बेवड़े तेरे पास हैं, क्या प्रार्थना करें? एक मसीह आदमी बियर बार खोल सकता है? एक मसीह आदमी लॉटरी का धंधा खोल सकता है? एक बार हम लोग को एक आदमी लेके गया था एक बार प्रेयर करने के लिए, पता नहीं अंदर गलियों में नेहरू चौक, हाँ मंडा की सची गली गली में घूमी घूमी करे। उधर पहुंच गए, लास्ट में आया, बोला ब्रदर ये राष्ट्रीय लॉटरी खोली है, आप प्रार्थना करो। सोचो एक मसीह आदमी सब काम नहीं कर सकता।
एक मसीह आदमी हर वो काम नहीं कर सकता जो दुनिया करती, इसीलिए बाइबल कहती है तुम पे सताव आएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनकी नौकरी झूठ न बोलने की वजह चली गई थी? कोई है यहां पर जो ये कहता है बता मेरे को बॉस ने बोला झूठ बोलो, मैंने नहीं बोला, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया? अल्लाह सब कूड़ गालेंगे। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं? आप जानते हो यहां पर क्या हो रहा है? ये 10 लोग, ये 2 लोग क्या कर रहे हैं? अब सुनिए, बोलो जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। अब ये सोचो, अकेले फेस करना है कि प्रभु के साथ फेस करना है? जानते हो ये 2 लोग, ये 10 लोग जो जब उनको देख रहे थे, उन बड़े बड़े लोगों को, इनके मन में जानते ख्याल क्या है? जैसे हमारे पास भी ख्याल आते हैं जब हम बुरे शब्द सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, डर आ जाता है सब। देखो अब ये 10 लोग हैं ना, उनको देख रहे हैं और इन सबको ख्याल आ रहा है बाप रे ये तो ऐसे पैर के नीचे हमको दबा देंगे। लेकिन ये 2 लोग हैं ना, ये सोच रहे थे और एक दूसरे कन्वर्सेशन चल रहे थे। यहोशू कालेब को बोलता होगा, कालेब ये देख रहा है, हाँ 14-15 फुट का तो होगा ना, हाँ वो तो है, कितना मजा आएगा जब यहोवा से मसलेगा, कितना मजा आएगा देखने में जब इनके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे। 10 लोग ये सोच रहे थे इनसे हम कैसे लड़ेंगे, 2 लोग ये सोच रहे थे ये प्रभु से कैसे बचेंगे।